जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जीके और जीएस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे, सभी एग्ज़ाम में जीएस से कम 30 से 40% क्वेश्चन जीएस से तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी करता रहता है, किसी में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, किसी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ामों में जीके और जीएस से मिला के कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज बात करने वाला हूँ कि जो जीके और जीएस का से क्वेश्चन आते हैं, उनकी तैयारी कैसे की जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका सिलेबस तो आपको मालूम ही होना चाहिए, जीके और जीएस का। और सिलेबस के चैप्टर वाइज मालूम होना चाहिए कि मतलब हिस्ट्री से, जियोग्राफी से और इकोनॉमी से और पॉलिटी से मतलब किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में वेरी करता है। किसी में हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी की जियोग्राफी से, किसी में पॉलिटी से। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जीके जीएस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक बुक पढ़ना होगा। मतलब एक बुक आप चुनाव करिए, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लीजिए। तो मतलब अलग अलग बुक मत पढ़िए, एक ही बुक पढ़िए, चाहे जो भी बुक पढ़िए। तो एक बुक, किसी भी एक बुक का चुनाव करिए और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जैसे उसमें हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ये तो जीएस का पोर्शन हो जाता है। इसके बाद जीके में आता है, जीके में आ जाता है कि भारत में कौन सबसे बड़ा है, विश्व में कौन सबसे बड़ा है, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम। इसके बाद देश और राजधानी, इसके बाद मुद्रा, इसके बाद ये हो जाता है। इसके बाद गेम में आ जाता है। गेम में आपको ओलंपिक गेम हो गया, राष्ट्र कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियन गेम हो गया। इसके बाद और सारे गेम हैं। और तो कहने का मतलब जीके जीएस में, जनरल नॉलेज में, जनरल स्टडी में सारे पोर्शन आ जाते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 30 से 40% क्वेश्चन कम नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप बस एक ही बुक का चुनाव कर लीजिए, किसी भी एक बुक को पढ़िए। जब एक ही बुक को मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लीजिए। अगर आप एक बुक पढ़ने के बाद किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें चैप्टर वाइज पढ़िए। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में जो भी चैप्टर है उसका थ्योरी बढ़िया से पढ़िए। थ्योरी के बाद आपके पास एक बुक ऐसी लीजिए जिसमें इस थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हों। मतलब कि आपने जो थ्योरी पढ़ लिया है, इस थ्योरी से क्या क्या किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके पास एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप थ्योरी बढ़िया से पढ़ने के बाद आप उसको चेक करिए कि हमने इस थ्योरी से पढ़ा है, इस चैप्टर से मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो हर चैप्टर के साथ ऐसे करिए। तो पहले आपके कम क्वेश्चन सही होंगे। आप पहली बार पढ़ के लगाएंगे तो कम क्वेश्चन हो सकता है, 20 क्वेश्चन में आपका 8 ही 10 क्वेश्चन सही हो। लेकिन दोबारा लगाएंगे तो 2 क्वेश्चन और बढ़ेगा, तीसरा लगाएंगे 1-2 क्वेश्चन और बढ़ेगा। तो मतलब आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतने बार क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने केवल लूसेंट, मतलब मैंने कई बुक का पढ़ा है, लेकिन सबसे पहले मेरा मेन लूसेंट ही है। मैंने लूसेंट 2014 में खरीदी है, आज 6 साल हो गए। मैं अब भी उसी को पढ़ता हूँ। मैंने कम से कम 7-8 बार पढ़ लिया है। लेकिन अब भी जितनी भी बार पढ़ता हूँ तो कुछ नई चीज़ें मिलती जाती हैं और पुरानी चीज़ें रिवीजन होती जाती हैं। लूसेंट पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक को पढ़िए। मैंने लूसेंट को पढ़ा है। लूसेंट पढ़ने के बाद मैंने घटना चक्र पढ़ा है रेलवे का, और स्पीडी पढ़ा है। और इसके अलावा कई बुक है, मतलब बुक थ्योरी नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है। तो मेरा मतलब ये है कि मैंने अभी तक लूसेंट को मैं बेस मानता हूँ। मतलब कहीं भी एग्ज़ाम में आता है तो दिमाग जाता है हाँ लूसेंट में, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। तो मेन चीज़ है आप एक बुक को फॉलो करिए। मतलब एक ही बुक को बार बार पढ़िए और बुक को बदलिए मत। लूसेंट का नया संस्करण आता जाता है, कोई बात नहीं, बदलिए मत, क्योंकि नए बार बार बदलने से चीज़ें याद नहीं रह जाती हैं। तो जीके के लिए भी मैं बता रहा हूँ, मैंने लूसेंट को अभी मतलब मैंने नोट नहीं बनाया, बस लूसेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दिया है। जो भी नई चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं लूसेंट में नहीं है तो मैं लूसेंट में ऐड कर देता हूँ। तो मैं कहने का मतलब ये, आप एक ही बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए। और लूसेंट एक ऐसा है कि वो किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए पर्याप्त है। आप लूसेंट पढ़ने के बाद किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो मेन चीज़ ये है कि आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका क्वेश्चन तैयार होता जाएगा। तो पहले आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए। जब आप एक चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर का क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद फिर जब सारे चैप्टर आपको क्लियर हो जाए तो आप मिक्स वाला पढ़िए। मतलब 50 का सेट आता है, 50 का
तो उसमें 50 में सारा एक साथ में दिया जाता है, मतलब पूरा जीएस और जीके हर टॉपिक से, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी या ज्योग्राफी या सभी से दे दिया जाता है। तो आपका दिमाग मतलब 1 घंटे में आपका पूरा मतलब पूरे पोर्शन में आपका दिमाग घूम जाता है, मतलब सारी चीज़ की आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक बुक को पढ़िए, बढ़िया पढ़िए और बार-बार पढ़िए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ें भूलता रहता है। थ्योरी पे आप डिपेंड मत रहिए, मतलब केवल आप थ्योरी पढ़ेंगे, सोचेंगे थ्योरी पढ़ के हम जाके एग्ज़ाम दे देंगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये आपकी गलतफ़हमी है। आप थ्योरी पढ़िए, आप खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आपकी थ्योरी तैयार होती जाएगी। थ्योरी पढ़ने से जाके एग्ज़ाम देने से वो होता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका क्वेश्चन ये भी सही हो जाता है, 4 विकल्प आते हैं उसमें से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाया है, जनरल साइंस का बनाया है, मैथ का बनाया है, रीजनिंग का बनाया है और ये चौथा वीडियो है जीएस और जीके जीएस के ऊपर। अब इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊँगा, जो 5वां वीडियो होगा वो करंट अफेयर की तैयारी कैसे की जाए। तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सही जानकारी हो जाए कि जीएस और जीके की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत सारे बुक पढ़ लेते हैं और पढ़ने में अपना टाइम लगा देते हैं बहुत सारे बुक, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये है कि आप थ्योरी पढ़िए, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस खूब करिए। थ्योरी कम पढ़िए, मतलब 1 बार 2 बार बढ़िया 3-4 बार थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप वहाँ पे गलतियाँ होगी तो अपने आप जाके थ्योरी पे जाएगा कि हाँ मेरा इस टॉपिक से गलतियाँ हो रही हैं। तो जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उनको पीछे जाकर देखिए कि हाँ मेरा किस चैप्टर से, किस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलती हो रही है और क्या क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते आपका नंबर बढ़ेगा और आप सोचेंगे आप मैं प्रैक्टिस ना करूँ, थ्योरी पढ़ के जाके एग्जाम दे दूँ, तो फिर गलतियाँ बहुत सारी हो जाएंगी। तो ये है कि एग्ज़ाम कोई भी दीजिए आप एक्यूरेसी बना के रखिए, मतलब क्वेश्चन कम करिए लेकिन गलतियाँ ना होने पाए ज़्यादा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।